रुक कर लेते हैं। इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पाली से आया परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। पाली में पुलिस द्वारा गलत अनुसंधान करने का आरोप लग रहा है। गुंडों द्वारा गर्भवती बहन के पिटाई करने का भी आरोप लगा है। रावण का चबूतरा क्षेत्र में स्थित पानी की टंकी पर पूरा परिवार चढ़ा हुआ है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने पर आत्महत्या की धमकी भी दी गई है। मामले में आरोपियों के नाम हटाने और परिवादी पर झूठा केस दर्ज करने के आरोप लगे हैं। 2 साल से जोधपुर में ये पीड़ित परिवार रह रहा है और अब ये पूरा का पूरा परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। झूठे केस में फंसाने के भी आरोप लगाए गए और इसे लेकर तुरंत कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूरा का पूरा परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है और आत्महत्या के लिए भी यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है और जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये सभी आत्महत्या कर लेंगे। अब प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रावण का चबूतरा, जहां पर ये पानी का टंकी स्थित है और इसी टंकी पर पूरा का पूरा परिवार चढ़ा हुआ है। आरोपियों के नाम हटाने और परिवादी पर झूठा केस दर्ज करने के आरोप लगे हैं। पाली सिरना प्रकरण को लेकर आज हम लोग जोधपुर में, आज मेरी मम्मी और मेरी बहन और हम लोग टंकी पर चढ़े हैं। हमारे साथ में पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा गलत अनुसंधान किया, हमारे केस को बिगड़ गया। आरोपी लोगों के केस से नाम बाहर निकाल दिए गए। मेरी मम्मी, मेरी गर्भवती बहन को गुंडों ने आके घर में पीटा था। उस मामले को लेकर आज 3 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। हम लोग अभी रावण का चबूतरा पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। जोधपुर संभाग के जो भी प्रशासन अधिकारी इस मामले को देखें और हमारी मदद करें, अन्यथा अगर 1 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग सुसाइड कर देंगे। और कल एक और बड़ी खबर का भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। 3 दर्जन से भी अधिक लोगों ने फैब्रिकेशन कारखाने में घुसकर जमकर मारपीट की है। फैब्रिकेशन कारखाने के मालिक पर जानलेवा हमला भी किया गया। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश चली आ रही थी और इसी को लेकर आज जमकर मारपीट की गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुभाष नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और मामला दर्ज कर पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। जमीनी विवाद बताया जा रहा है, पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर आज जमकर मारपीट की गई है। तस्वीरें अब सामने आ चुकी है और पुलिस छानबीन में जुटी है। और उकलते एक और बड़ी खबर का। ऊर्जा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अमानत राशि पर बैंक दर से ब्याज मिलेगा। जयपुर डिस्कॉम ने ये आदेश जारी किए हैं। राज्य विद्युत विनियामक आयोग के निर्देश पर ये आदेश जारी हुए हैं। 2022 और 23 की अमानत राशि पर 4.25% की दर से ब्याज मिलेगा। जून से जुलाई के बिजली के बिल में इसे एडजस्ट किया जाएगा। ये जो राशि है वो बिल में एडजस्ट कर ली जाएगी। जयपुर डिस्कॉम उपभोक्ताओं को 51 करोड़ देगा। 62 लाख रुपए, 51 करोड़ और 62 लाख ये कुल राशि है, ब्याज राशि जो उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा को प्रमोट करने के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल को राज्य सरकार ने पद से हटा दिया है। गौरव को एपीओ किया गया है। फिलहाल जयपुर में ही हाजिरी देनी होगी। दरअसल शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की और इस बैठक में अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा को वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट कर दिया गया था। शिक्षा विभाग इतनी भारी लापरवाही कैसे कर सकता है, ये बड़ा सवाल था। पहले से बर्खास्त हो चुके शेर सिंह मीणा को प्रमोट कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसका पद स्थापन भी किया गया था। रविवार को निदेशक ने ही इस आदेश को वापस ले लिया था और इसके बाद राज्य सरकार ने आज इसे गंभीरता से लेते हुए गौरव अग्रवाल को पद से हटा दिया है।
और भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रॉयल्टी कर्मचारी और बजरी माफिया आपस में भिड़ गए। करेड़ा थाना क्षेत्र के ओडा का बढ़िया गांव का ये पूरा मामला है। रॉयल्टी को लेकर बजरी माफिया और रॉयल्टी कर्मी आपस में भिड़ते हुए नजर आए और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के दौरान 3 बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। करेड़ा थाना पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और अब बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के कॉम्प्लेक्स में हवाला कारोबारी के यहां रेड किया। हवाला कारोबारी के पास से 50 लाख से ज्यादा के कैश बरामद किए गए हैं। शहर के न्यू क्लॉथ बाजार के पास एक कॉम्प्लेक्स में हवाला कारोबार की सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 50 लाख कैश बरामद करने के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। और अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान की देश दुनिया में धर्म स्थान के रूप में पहचान बनती जा रही है। कोरोना के बाद राजस्थान पर्यटन ने अब अपनी अलग पहचान बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान की एक अलग पहचान है। यहाँ के किले, महल, जंगल, झील, मेहमान नवाजी, पहनावा, खान पान और स्थापत्य जैसी कई चीजें सैलानियों को बरबस ही खींच लाती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में राजस्थान की पहचान अब धर्म स्थान के रूप में बनती जा रही है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के प्रति आस्था से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 10 करोड़ पर्यटकों ने प्रदेश के धर्म स्थलों में दर्शन पूजन किए। तीर्थ नगरी पुष्कर के साथ ही ख्वाजा नगरी अजमेर के अलावा भी कई शहरों में पर्यटकों ने मंदिरों में देव दर्शन किए। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत का कहना है कि आस्था का राजस्थान से गहरा नाता है। यहाँ तीर्थराज पुष्कर हैं, तो सलासर बालाजी भी विराजे हैं, तो खाटू के श्री श्याम भी, इसी तरह राम देवरा हैं, तो मेहंदीपुर बालाजी भी, गोविंद देव जी, शीला माता, महावीर जी सहित सैकड़ों ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। ऐसे में देवस्थान विभाग सुनिश्चित करता है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी न हो। इसीलिए मंदिरों में जल, बिजली, रहने की व्यवस्थाओं और इन सभी चीजों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही बजट घोषणाओं में 593 लाख रुपए का बजट मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए दिया गया है। और अब बात श्री गंगानगर की, जहां पर अनूपगढ़ में एक पेट्रोल पंप पर एक शातिर चोर ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोर ने शातिराना तरीके से ऑफिस की रैक तोड़कर 53,000 रुपए चोरी कर लिए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रैक के नीचे छिपकर आरोपी रैक को तोड़कर चुपचाप पैसे लेकर चंपत हो जाता है और वहां के सेल्समैन को भनक तक नहीं लगती। तो चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां पर पेट्रोल पंप पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ऑफिस के अंदर ये चोर बड़ी चालाकी से घुसता है और 53,000 रुपए पार कर फरार हो जाता है।